Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called periodic classification of elements. इस लेक्चर में जो हमने पढ़ना है that is characteristics of period. और पीरियड में आमतौर पे हमारी मूवमेंट होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो सेकंड पीरियड में आप मूव कर सकते हो लेफ्ट टू राइट और आप अपने आप आंसर डिसाइड कर सकते हो. सेकंड पीरियड में नहीं घूमना, तो थर्ड पीरियड में मूव कर जाना, आपको खुद ही आंसर मिलने लग जाएंगे. बट एक चीज बिफोर आप कंफ्यूज होकर फंसो, मैं आपसे बोलता हूं कि कौन सा घर बड़ा है. एक कमरे का घर, अगर एक कमरा बोला है तो साइज अब सेम रहने वाला है. कमरे का साइज बड़ा छोटा मैं नहीं करूंगा. एक कमरे का घर जिसमें एक आदमी रहता है या एक कमरे का घर जिसमें दो आदमी रहते हैं, तो कौन सा घर बड़ा है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर दोनों घर का साइज सेम है. जी हाँ, दोनों घर का साइज सेम है क्योंकि एक एक कमरे का घर है, मगर एक कमरे के घर में अगर एक व्यक्ति रह रहा है तो उसको ज्यादा एरिया मिल रहा है, और एक कमरे के घर में अगर दो व्यक्ति रह रहे हैं तो उनको आपस में एरिया शेयर करना पड़ेगा. वैसे ही प्लीज मेरी बात समझना, अगर किसी की आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में और आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो किसका साइज बड़ा है, ये बात समझना. तो इसको हम ऐसे समझाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर एक प्रोटॉन भी है. एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो प्रोटॉन्स होंगे. दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो कहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा? यहां पर अट्रैक्शन बिटवीन oppositely charged protons and electrons will be more in this case than दिस केस. प्लीज मेरी बात समझना. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होगी या दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन्स की? आप खुद बता दो. तो बच्चा बोलेगा जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन का मतलब होता है वी कम क्लोज. अट्रैक्शन वाले केस में हम एक दूसरे के पास आते हैं, और इस केस में साइज डिक्रीजेस. साइज जो होता है वो कम होता है अट्रैक्शन के केस में. रिपल्शन के केस में साइज इंक्रीजेस. रिपल्शन के केस में साइज इंक्रीजेस. ये बात याद रख लेना. अब एक और बात, ऐसे ही खाली बैठा हुआ हूं, टॉपिक वाइज बताऊंगा आप लोगों को. पीरियड में मूव करते हैं. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपेंस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो बच्चे ने पीरियड टू में मूव करा. अगर किसी को डाउट हो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell of an atom. दोबारा बता देता हूं. लिथियम के केस में 2 1, बेरिलियम के केस में 2 2, बोरॉन के केस में 2 3, ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन है. कार्बन के केस में 2 4 2 4. तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. पीरियड में हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट. आपने बड़ी पिक्चर देखनी है तो ये देख लो, छोटी पिक्चर देखनी है तो पीरियड टू में मूव करो. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. जिसको मुझ पे विश्वास ना हो वो पीरियड 3 में भी मूव कर सकता है. तो बच्चा सिंपल भाषा में लिखेगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, on moving from left to right in a period of periodic table, valence
इलेक्ट्रॉन्स, वर्ड देख लेना, इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। इसमें किसी ने आपकी आंखों में पट्टी नहीं डाली, किसी ने आपको कुछ ऐसा वो नहीं करा, सिंपल तरीके से बता दिया है। खुद देख लो, लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अब अगर बच्चा 7 है तो अब बात आती है वैलेंसी की। पीरियड 2 में ही देख लो, मैंने यहां बना रखा है और बता देता हूं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ जाता है Kl25, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ जाता है 26, फिर आ जाता है फ्लोरीन Kl27 और फिर आ जाता है अपना नियॉन Kl28। अब पहले बात हो रही थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, अब बात हो रही है वैलेंसी की। वैलेंसी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड और sacrificed by an atom to attain inert gas configuration, to obtain inert gas configuration। हमने 9th में भी पढ़ा है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करें ताकि हमारी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड हो जाए, ताकि हमारी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड हो जाए। तो क्लास बोलेगी 2-1 वाले के केस में, 2-1 वाले के केस में भाई तू एक इलेक्ट्रॉन दे दे, 2-2 वाले के केस में भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 3 वाले के केस में भाई तू 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। ये प्लस का साइन इसलिए लगा रहा हूं कि लूज करने पे आप पे प्लस का चार्ज आता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 2-5 वाला भाई तुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 वाले को भाई तुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 वाले को तुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2-8 वाले को हम बोलेंगे तेरी शेल ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तेरे को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, तेरी वैलेंसी जो है वो 0 है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे वैलेंसी। ये प्लस और माइनस का साइन हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ऐसे ही रखते हैं। वैलेंसी पहले बढ़ती है 1 से लेके 4 तक, वैलेंसी पहले बढ़ रही है 1 से लेके 4 तक और फिर गिर रही है 4 से लेके 0 तक, फिर गिर रही है 4 से लेके 0 तक। तो मेरी क्लास क्या लिखेगी? क्लास विल राइट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a periodic table, the valency of elements, word देख लेना, first increases from 1 to 4, then decreases from 4 to 0। पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से लेके 0 तक कम हो जाती है, 4 से 0 तक। अगला आता है साइज ऑफ एन एटम। फिर किसी एक पीरियड में मूव करो, साइज ऑफ एन एटम में बच्चे फिर देख लो, मैं थोड़ी सी सफाई कर रहा हूं। साइज ऑफ एन एटम की बात हो रही है, एक पीरियड में आप लोगों के लिए यहां बनाकर लेकर आ गया हूं साइज ऑफ एन एटम। तो बच्चा बोलेगा सर किसी भी एक पीरियड में नंबर ऑफ कमरे सेम रह रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम है। आप खुद देख लो, अगर देखो किसी भी पीरियड को आप देख लो, मैंने ये पीरियड 2 आप लोगों के लिए उतारा है। साइज ऑफ एन एटम को क्या होता है? तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले 2 कमरे का घर है, 3 लोग रह रहे हैं। 3 लोग कैसे? 2-1। 2 कमरे का घर 4 लोग, 2 कमरे का घर 5 लोग, 2 कमरे का घर 6 लोग, 2 कमरे का घर 7 लोग, 2 कमरे का घर 8 लोग, 2 कमरे का घर 9 लोग और 2 कमरे का घर 10 लोग। यहां पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पर 4 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर 5 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहां पर 9 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा होगी या 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होगी? खुद बताओ ज्यादा अट्रैक्शन कहां होगी? प्लीज मेरी बात समझना। तुम्हारी लड़ाई हो गई किसी से और तुम्हें पता चला कि उसके 8-9 भाई हैं, तो अब तुम्हारी हालत बढ़िया हो जाएगी या कम हो जाएगी? तुम्हारी हालत तभी बढ़िया होगी अगर तुम्हारे 16-17 भाई हो तो, नहीं तो अगर 8-9 भाई हैं तो डर तो लगेगा ही। अब जरा ध्यान से देख लेना साइज ऑफ एन एटम को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, बट कमरे का साइज वही है, शेल्स उतनी है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से इसका साइज मिनिमम होता है और इसका साइज मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों? 2 कमरे के घर में 3 लोग और 2 कमरे के घर में 9 लोग, तो ऑब्वियसली, और उनको अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा होता है। तो लिखोगे क्या? पहले लैंग्वेज देख लेना। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ periodic table, size of an atom decreases. Size of an atom decreases as on moving from left to right, number of protons as well as electron increases. Number of proton as well as electron increases due to which the attraction between oppositely charged protons and electrons increases, and the size and the, एक लाइन और लिख लो, and the electrons are pulled, attracted more towards nucleus, due to which size decreases. ड्यू टू विच मेरे बच्चों साइज डिक्रीजेज। यहां पर हमने एक लिखा था मेटालिक कैरेक्टर, उसको यहां शिफ्ट किया है। इसमें सबसे ज्यादा समझने वाला बस ये होता है और कुछ नहीं होता। आपको बस ये याद रख लेना, ये चौथा था मेटालिक कैरेक्टर, बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, तो थोड़ा सा इसको, मैं तो कहूंगा इसको 2 बार 3 बार अभी लिख लो, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। तो एक पीरियड में सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो लेफ्ट पे होगा और सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो राइट पे होगा। अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर आप लोगों को ये चीज कराने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। एक बार इसको ध्यान से देख लेना। अगली चीज पहले ही पढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में करा था व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली ability of an atom of element to lose electron। तो बच्चा बोलेगा 2-1 वाला 1 लूज करेगा, 2-2 वाला 2 लूज करेगा, 2-3 वाला 3 लूज करेगा, 2-4 वाला लूज नहीं करेगा, 2-5 वाला तो मांग रहा है, 2-6 वाला भी मांग रहा है, 2-7 वाला भी मांग रहा है। और रिएक्टिविटी की बात आती है तो हम इनर्ट गैसेस को काउंट करते ही नहीं। दोबारा एक बार बात कर लो, 2-1 वाला 1 आराम से देगा, 2-2 वाले को 2 देने पड़ेंगे जो कि थोड़ा मुश्किल होगा, 2-3 वाले को 3 देना चाहता है बट मुश्किल होगा, 4 वाला तो भाई दे ही नहीं सकता, 5 वाला मांग रहा है। मतलब लेफ्ट से राइट जाने तक पर लूज करना मुश्किल होता जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर लूज करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं एक बार बता दूं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ बिकॉज, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा उनकी भाषा में।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाला उन्होंने दे रखा है, हम इसको और अच्छी भाषा में लिख देते हैं। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a periodic table, it becomes difficult for atom to lose electron. इसका रीजन उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर electropositive character decreases due to which metallic character decreases। और अगर बहुत अच्छे हो तो अब भी कभी मुझे पॉज करो, सेम चीज लिखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी होता जाता है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ा ध्यान से समझना। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में देखते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्लास बोलेगी 1 वाला ज्यादा रिएक्टिव है, थोड़ी सफाई कर लेते हैं। कौन आसानी से रिएक्ट करेगा, 2 1 वाला या 2 2 वाला? प्लीज मेरी बात समझना, 2 1 वाला आसानी से रिएक्ट करेगा या 2 2 वाला? तो बच्चा बोलेगा डेफिनेटली 2 1 वाला आराम से रिएक्ट करेगा, किसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। उसके बाद इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, मगर ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है जिसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया 1 वाला, क्योंकि एक ही देना है। 2 वाले को 2 देने हैं, 3 वाले को 3 देने हैं। 4 वाले के लिए जिंदगी मुश्किल है, क्योंकि उसे 4 शेयर करके अपनी जिंदगी गुजारनी है। 5 वाले को 3 चाहिए, 3 चाहिए। 5 वाला 4 वाले से इजी है, 4 वाले को 4 और का जुगाड़ करके भी जिंदगी भर शेयरिंग करनी है। 5 वाले को 3 और चाहिए, इसकी लाइफ इससे बेटर है। और 6 वाला, इसको 2 और चाहिए, तो ये बोलेगा मेरी लाइफ तेरे से बेटर है 5 वाले से। और 7 वाला बोलेगा मुझे 1 चाहिए, तो मेरी लाइफ तेरे से बेटर है। तो बच्चा बोलेगा पहले तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, फिर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। पहले केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और फिर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, फर्स्ट द केमिकल reactivity decreases on moving from left to right, as it becomes difficult to react due to increase in number of electrons, and then chemical reactivity increases towards the right hand side as to gain electrons becomes easier। आई होप कि मैं प्रेजेंट कर पाया हूं। लेफ्ट से राइट जाने पे पहले केमिकल रिएक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें लूज करना मुश्किल होता है। फिर 4 के बाद इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं जिन्हें गेन करना आसान होता है, तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अगली चीज ध्यान से देखना, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मैं आपको बता दूं, ये तीनों जो हैं ये मेटल्स हैं, ये तीनों, ये जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, और ये वाले जो हैं इन्हें मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो आपको बता दें कि जो मेटल होते हैं
उनकी ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 1 से भी और चैप्टर 2 से भी। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं। तो मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक होती हैं और नॉन मेटल्स की ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर ध्यान से देख लेना, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक, लेफ्ट से राइट जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी चेंज करती है फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। अब मैं कहूंगा कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड सारी पढ़ा दी और एक्चुअली में पढ़ा दी, मगर इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे कि एक एलिमेंट में एक पीरियड में सबसे बड़ा एलिमेंट कहां मिलेगा। तो एक पीरियड में सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा लेफ्ट साइड पे। इस तरीके का क्वेश्चन याद कर लेना। एक पीरियड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कहां मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेफ्ट साइड में मिलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना सबसे ज्यादा आसान होता है। यह भी पूछा जा सकता है एक पीरियड में सबसे मोस्ट मेटालिक बता दिया, साइज ऑफ एटम बता दिया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कहां मिलेगा। तो रिएक्टिविटी पहले तो डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, क्योंकि नॉन मेटल्स आ जाते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल मिलेगा राइट मोस्ट साइड पे, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस की हम बात करते ही नहीं है। मैंने आपको लेफ्ट टू राइट कराया है। अगर आपको एक्चुअली में साइंस लेनी है तो आप यही कैरेक्टरिस्टिक्स राइट टू लेफ्ट भी खुद से लिखो। खुद लिखो राइट टू लेफ्ट, अगर लिख सकते हो तो। अगर लिख सकते हो तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग राइट से लेफ्ट लिखो, अगर इंटरेस्टेड हो तो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब मैं पीरियोडिक टेबल बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, मैं ये एक बार रब कर रहा हूं। हाय गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स में ग्रुप में हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम। कुछ भी बोलने से पहले मैंने कुछ ये तैयारी पहले कर ली थी। सबसे पहले येलो वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे जाना, फिर ग्रे वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे जाना, फिर कुछ भी डिसाइड करना। कम से कम 2 देखना और मैक्सिमम एक ये येलो वाला देख लेना, एक ये वाला देख लेना, एक ये और एक ये, 3 देख लेना, तब बोलना। अब बताओ ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रहा है। बच्चा जब येलो वाला देखेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 है और 1 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है। टॉप टू बॉटम जब हम येलो वाले में आ रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 रह रहे हैं। तो मैं यहां लिखने वाला हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स 1। अगर मैं सिर्फ येलो वाले को देखूंगा, अगर मैं ग्रे देखूं तो ग्रे में 7 है और 7 है। तो बच्चा कहेगा अगर 1 है तो 1 ही रह रहे हैं, 7 है तो 7 ही रह रहे हैं। इसको लिखेंगे कैसे? ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group of modern periodic table, the number of valence electrons remain same. The number of valence electrons remains same. तो बच्चा बोलेगा इसी हिसाब से वैलेंसी भी सेम रहेगी। येलो वाले में टॉप टू बॉटम देखो, 2 1 वाला भी एक लूज करेगा, 2 8 1 वाला भी लूज करेगा, 2 8 8 1 वाला भी एक लूज करेगा, 2 7 वाले को भी एक गेन करना है, 2 8 7 वाले को भी एक गेन करना है, 2 6 वाले को 2 गेन करने हैं, 2 8 6 वाले को भी 2 गेन कर रहे हैं। तो बच्चा यहीं पे लिख लेगा एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स remain same, thereby therefore लिख दो, therefore the valency, therefore the valency of elements remain same on moving from top to bottom
इन अ ग्रुप। अब अगला आता है साइज ऑफ एटम्स। येलो वाले में टॉप टू बॉटम जाओ। येलो वाले में सबसे ऊपर है K1, उसके बाद है KL21, फिर है KLM281, फिर उसके नीचे है KLMN। तो ऊपर से नीचे जाने तक शेल्स बढ़ रही हैं, कमरे बढ़ रहे हैं, बंदे बढ़ रहे हैं तो कमरे भी बढ़ रहे हैं। तो बच्चा बोलेगा यहां पर ग्रे वाले में जाओ, KL 2 कमरे, उसके नीचे जाओ KLM 3 कमरे, ऑन 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 ऑन। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, the number of shells goes on increasing. That is why the atomic size, ये वर्ड याद रख लेना, increases। क्या हो रहा है वो तो बता रहा हूं, क्यों हो रहा है ये भी बता रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना, दोनों इंपॉर्टेंट है। मेटालिक कैरेक्टर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मेटालिक कैरेक्टर की बात हो रही है तो बता दूं, मैं यहां आऊंगा 21 281 2881। अब समझना, यहाँ न्यूक्लियस होती है, उसके बाहर ये पहली शेल होती है, दूसरी होती है। यहाँ न्यूक्लियस होती है पहली शेल, और ये दूसरी शेल, और ये तीसरी शेल। ये न्यूक्लियस होती है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, और ये चौथी शेल। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब समझना मेरी बात को। तो किसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है? तो बच्चा कहेगा न्यूक्लियस का होल्ड यहां पर ज्यादा है और न्यूक्लियस का होल्ड यहां पर कम है, क्योंकि उसकी शेल बहुत दूर है। तो समझना, सो ये मोस्ट रिएक्टिव होगा इन सब में से, और ये लीस्ट रिएक्टिव होगा इन सब में से। बेटा आपके पापा की इनकम 20 लाख रुपए महीना हो तो आप गरीब नहीं हो। आपके पापा की इनकम अगर 20 लाख रुपए महीना, आप कहीं से भी गरीब नहीं हो। बट अगर अंबानी के सामने खड़े होगे तो गरीब ही होगे। अगर अंबानी सामने आ जाए तो उसके सामने तो गरीब है ना। तो ये भी बहुत रिएक्टिव है, ये भी बहुत रिएक्टिव है। बट आप लॉजिक को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, on moving from top to bottom in a group, the number of shells goes on increasing. The number of shell goes on increasing, due to which hold of nucleus on valence electrons decreases. Hold of nucleus on valence electrons decreases, and it becomes easier to lose electron. Hence बच्चा वर्ड बोलेगा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जितना नीचे जाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जाएगा। अगर एक्चुअली में मेरे साथ हो तो ये वाला यहां तक लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स के बाद यहां उठाओगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट, फॉर एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। नीचे जाते जाते शेल्स बढ़ती जा रही हैं, शेल्स बढ़ रही हैं। 27 वाले को भी एक चाहिए, 287 वाले को भी एक चाहिए, 2887 वाले को भी एक चाहिए। बट न्यूक्लियस का होल्ड अपने आउटर मोस्ट पे सबसे कम है, न्यूक्लियस का होल्ड अपने आउटर मोस्ट पे सबसे ज्यादा है। तो और किसी को भी बुला सकता है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये बड़ी पुरानी कहानी है कि किसी एक इंस्टीट्यूट को दूसरे की बुराई करनी हो तो कहते हैं वहां पर इतने सारे बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते होंगे। अरे वहां इतने सारे बच्चे इसीलिए हैं क्योंकि वो ध्यान देते हैं। वो ध्यान नहीं देते होते तो वहां इतने सारे बच्चे नहीं होते, बट वो ये बात समझ नहीं पाते। तो शेल्स बढ़ती जाएंगी तो आपका खुद का आउटर मोस्ट पे होल्ड नहीं है, तो किसी और को बुलाना थोड़ा सा टफ होता है इलेक्ट्रॉन्स के केस में, ट्यूशन के केस में नहीं।
For an atom to gain electrons, hence non-metallic character decreases. बेटा ये 2 बार लिख लेना, मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना, थोड़ी क्या बहुत खिचड़ी बना चुका हूं। और उसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ग्रुप में मूव कर रहे हो, ऊपर से नीचे येलो वाले में मूव करो, तो येलो वाले में सारे मेटल्स हैं, तो मेटल्स की ऑक्साइड्स सारी बेसिक होंगी। ग्रे वाले में मूव करो तो सारे नॉन मेटल हैं, सारे नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स एसिडिक होंगी। तो बच्चा बोलेगा किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब आप मूव कर रहे हो तो नेचर ऑफ ऑक्साइड एसिडिक है तो एसिडिक रहेगा, बेसिक है तो बेसिक रहेगा। तो आप लिखोगे नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन सेम ऑन moving from top to bottom in a given group। अगर सारे मेटल्स हैं तो बेसिक रहेंगी, नॉन मेटल्स हैं तो एसिडिक रहेंगी। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। इस लेक्चर को साइड में चलने देना 2-3 बार एग्जाम से पहले, बहुत फायदा होगा। ऐसे एक पॉइंट लिखते हैं, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो पीरियोडिक टेबल जो इस समय एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में वो यही है। तो इट इज बेस्ड ऑन द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स के, एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। और एक और, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड helps us to understand why do elements of same group show similar chemical properties and that of different groups show different chemical प्रॉपर्टी। 2-1 वाले की प्रॉपर्टी 2-8-1 वाले से मिलती जुलती होगी क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। अगला, it helps us to understand the reason for the periodicity in properties of elements। ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरे की प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, धीरे धीरे चेंज आता है, इसे पीरियोडिक मूवमेंट्स बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल explains why do properties of element repeat after 2, 8, 18 and 32 एलिमेंट्स। डिटेल में आप 11th में पढ़ोगे, ये बात याद रख लेना। और एक और बात, ये इससे केमिस्ट्री की स्टडी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, ये थोड़ा सा देख लेना। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को लेकर जहां तक बात आती है, तो जो शुरू वाले होते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। इनके और इनके बीच में जो भी बॉन्ड्स बनते हैं, दोज आर आयोनिक बॉन्ड्स। इनके आपस में जो बॉन्ड्स बनते हैं नॉन मेटल्स में, दोज आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। मेटल्स और मेटल्स में आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनता, ये बात याद रख लेना। दिस इज वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन का मतलब इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करना, क्योंकि इस चैप्टर में रीजंस सबसे ज्यादा लगते हैं। रीजनिंग बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना और लॉजिक पकड़ के चलना, इसके जरूर करना। आने वाले टाइम में मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगा जितनी जरूरत होगी। फिलहाल के लिए ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है एंड आई होप आपको समझ आया हो। फिलहाल के लिए आपके सभी सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।